दोस्तों नमस्कार। आज अपना परसेंटेज में जो है लास्ट टाइप है। क्लास तो 12वीं है वैसे देखी जाए, लेकिन टाइप नंबर 8 है और जो कि विविध यानी कि लास्ट टाइप है आपका। ये विविध मिसलेनियस क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। यानी कि इस चैप्टर में जो किसी टाइप में नहीं रखे गए क्वेश्चन हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे हैं कभी कभी पूछ लिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को इस टाइप में रखा हुआ है। और इस टाइप के बाद आज सैटरडे है, तो सैटरडे के बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस क्लास के बाद, और संडे को आपको क्लास ऑफ रहेगी। मंडे से आपको नया चैप्टर फिर से कोई इसके आगे नया चैप्टर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सोनेंट्स। ये एक शब्द है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट्स। इस शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना कम है। यानी कि इसमें स्वर देखने हैं और व्यंजन देखने हैं। हमें ये पता करना है कि स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले स्वर देखो। तुम जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, यही 5 स्वर होते हैं। तो इन 5 स्वरों में कौन कौन स्वर आ रहे हैं? देखो, 1 आ रहा स्वर, 2 आ रहा है, 3 आ रहा। तो यहाँ तुम्हारे वॉवेल्स यानी कि स्वर कितने हैं? तो स्वरों की संख्या हो गई 3। और यहाँ व्यंजन देखे जाए तो व्यंजन की संख्या तो 1 2 3 4 5 6, तो व्यंजन 6 हो गए। ठीक है, अब ये पूछा गया इसमें व्यंजनों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो व्यंजन 6 है और स्वर कितने हैं? 3। तो कितना कम? तो आप बोलोगे 3 कम है। 3 कम है व्यंजन से, जिससे कहा जाए जिससे वो नीचे, तो व्यंजन से तो 6 से। तो यहाँ काट दोगे तो 1/2 आ गया। 1/2 मतलब 50%। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सही जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि ये शब्द था कॉन्सोनेंट्स। ये शब्द है, इसमें स्वर अलग करने हैं। तो स्वरों की संख्या हमने देखी 1 2 3, 3 स्वर हैं। व्यंजन देखे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन है। अब पूछा गया था आपसे कि स्वरों की संख्या का प्रतिशत बताओ जिसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। तो व्यंजन से ये 3 कम है, इसको 3 को प्रतिशत में बदलना है 6 से। तो नीचे 6 ऊपर 3, 1/2 50%। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन ये SSC GD में आया हुआ 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा कर दिया। गुणा करना था 5/4 का। ठीक है, ये करना था और के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। तो गलत क्या कर दिया? गलत ये कर दिया कि 4/5 से गुणा कर दिया। सही ये था कि 5/4 का गुणा करना था, लेकिन गलती से किसका गुणा कर दिया गया? 4/5 का। यहाँ 4 है, 4/5 का। तो क्या कह रहा है कि गणना की त्रुटि क्या होगी? तो कितने % की गलती हुई है वो बताना है। तो ऐसे सवाल कभी आ जाए कि इतने का गुणा करने की बजाय इतने से कर दिया गया, तो ऐसे ही करा करो। इनका कैची कर लियो। तो 5 25, यानी कि सही मान 25 आना था और 4 चौको 16, गलत मान कितना आ गया? 16। तो 25 की बजाय कितना हो गया? 25 की जगह 16। तो 9 कम हो गया। 9 कम कितने पे? 25 पे। इसको परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100। 9 चौको 36, 25 चौको 100, 9 चौको 36। तो गलती का प्रतिशत कितना आ गया? आपकी गलती 36% है। क्लियर है? आपकी गलती का प्रतिशत कितना है? 36%।
समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं। क्या करना है कि ये सही वाले कौन संख्या है किसका गुणा करना है और गलत कौन सी संख्या किसका गुणा कर दिया, बस उनमें कैंची वाला गुणा कर लो। 5 25 4 को 16, यानी कि 25 सही उत्तर आना चाहिए, लेकिन गलती की वजह से उत्तर 16 आ गया। तो 9 का अंतर हो गया कितने पे, 25 पे, निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, पढ़ो। ए और बी ने क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए। ए और बी ने क्रमशः 441 ए ने प्राप्त किए और बी ने 558 अंक प्राप्त किए। यदि बी को 62 अंक मिले तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बी को कितने अंक मिले हैं, ये मिले हैं 558 और ये 558 कितने परसेंट के बराबर कहे गए हैं, 62% के, यानी कि 558 और 62% ये दोनों बराबर है। कहे बी को 558 मिले और बी का परसेंट में बताया गया तो 62। ए को 441 मिले, ए का परसेंट पूछा गया। यहाँ ध्यान ये रखना होता है, जैसे परसेंट पूछा जाए तो परसेंट वाली ऊपर रखो। बी को 62% मिले और बी के नंबर कितने हैं, 558, यानी कि 62% को 558 लिख सकते हैं। तो 558 का भाग दे दिया 62 में। अब हमें मान चाहिए तो 1 का मान आ जाएगा परसेंट में। जब 558 का भाग दोगे 62 में तो 1 का मान परसेंट में निकलेगा कि एक अंक कितने परसेंट के बराबर। अब हमें 441 अंक को परसेंट में बदलना है, तो 441 का गुणा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितने से कट जाएंगे। ये तो 21 से कटेगा, ये देखो क्या 21 से कटेगा, 21 दूनी 42, हाँ 42, फिर कितने हुए 138, जोड़ो तो 138, हाँ 138 शायद नहीं कटेगा। अच्छा 31 से कटेगा, क्योंकि 31 दूनी 62 होता है, 31 से ही कट जाए। तो देखो पहले 7 से काटो, एकदम नहीं पता चल रहा तो 7 से काटो। 7 अट्ठे 49, 49 बचे 6, 49 6 68, 7 से नहीं कटेगा, यानी कि इससे तो ये नहीं कटेगा, तो 31 ही से कटेगा। तो पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 रूट 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ 2 से काटो तो 31। अब कितने बार, ये कट तो रहे नहीं है यार, 558। ए और बी ने क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। यदि बी को 62 अंक मिले हैं, 62% अंक मिले बी को, तो ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है। बी को 62 मिले, यानी कि 558 को 62% है, तो इसका तो कटना चाहिए यार। काट के देखते हैं किससे कट रहा है। 31 से तो कैसे, 2 एक बार फिर देखो, गलती तो नहीं कर दी कहीं। 2 दूनी 4, 1 हुए 14, 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 निम 18। ओह सही है, अब ठीक है। ये 31 निम्मा 9 से कट गए, ठीक है, और 9 से ये काट दो, तो 9 चौको 36, 9 ने 81% यहाँ का बचा था, तो 49% आपका आंसर है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा कैंसिल आउट करने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ गलत काट दिया था, 8 थे यहाँ कर दिए थे, 9 होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे काट लो आप। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो। 2 व्यक्तियों ए और बी
उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल इतने रुपए का भुगतान किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ ए बी दोनों ले लेता है किराए पे, तो उसके लिए दोनों को मिलके कितना भुगतान करना होता है, 2040। यदि बी को ए के भुगतान की राशि का 140% भुगतान किया जाता है। यदि बी को मतलब कोई नियोक्ता, सॉरी इस बात का वैसे सवाल तो सही है लेकिन जो भाव है वो सही नहीं दे रहा था, आप सही बात सुनो। ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में, ए और बी को कोई ने अपॉइंट किया है और उसके लिए वो एक सप्ताह में दोनों को मिला के कितने देता है, 2040 का भुगतान करता है। यदि बी को ए के भुगतान की गई राशि से 140% भुगतान किया जाता है। ए को जैसे 100 का भुगतान किया गया तो बी को भुगतान किया गया 140 का, सही। तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितना भुगतान किया जाता है। अब ए का भुगतान दिया 100% का भुगतान दिया, पूछा है, समझे। ए को भुगतान किया गया यदि 100% तो बी को 140। दोनों को मिला के परसेंट में देखो तो कितना हो गया, 240, और रुपए में देखो तो कितना हो गया, 2040। 2040 बराबर है 240% के। क्लियर है। 2040 बराबर है कितने के, 240% के। अब हमें 100% का मान चाहिए। अब मान चाहिए, रुपए चाहिए, इसलिए रुपए ऊपर रखे हैं, टोटल परसेंट नीचे रखा। अब 100% का मान चाहिए तो 100 से इधर गुणा, ये परसेंट कट गए, ये 0 कट गया। इससे आप कैंसिल करो तो 4 से हो ही जाएगा, तो 4 से करेंगे, या ये सीधे 4 से कर दो, 4 छाएँ 24, 4 से कर दो यहाँ, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। अब ये 6 से करने हैं, तो 6 से करने हैं तो 3 से कट जाएंगे तो 17/2, 3 से काट दो तो 17/2, 50 गुणा 17 तो 850। इनको सॉल्व करके कितना आएगा, 850। ये देखो CPO SI में आया हुआ क्वेश्चन था। ये कैलकुलेशन कर लोगे, 3 से पहले काट दो, फिर 2 से ये 50 और 17 गुणा करोगे तो 850 आ जाएगा। क्लियर है। ये चौथा सवाल आपका हो गया। आगे अगला क्वेश्चन, ये देखिए, चुनाव में जो थोड़ा छूट गया था एक आध टाइप, वो क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। 2023 में देखो Tier 2 फर्स्ट में आया CHSL में, ठीक है, 2 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मिले। यहाँ ध्यान रखना, वैध मतों का 70% मिला। कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित हो गए। मतों की कुल संख्या 6,40,000 है। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना कीजिए। ध्यान रखना है कि कुल मत और वैध मत कहाँ कहाँ कहेगी, उस चीज़ को ध्यान देना है। तो पहले तो आप टोटल वोट मान लो। ट्री मेथड लगाएंगे तो टोटल वोट हमने 100% मान लिया। इसमें गलत कितने हो गए, खराब कितने हो गए, तो वैलिड वोट कितने हो गए, 20% खराब हो गए, तो वैलिड वोट हो गए आपके 80%। अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला, ठीक है। X को कुल वैध मतों का 70% मिला, ठीक। तो इसको वैध मतों का 70, वैलिड का 70, वैलिड वोट का 70। तो वैलिड वोट का 70% कितना आएगा आखिर, ये देखो, ये वैलिड वोट है तो इसका 10% कितना हुआ, 8, और 70%, 8 सत्ते 56% आ जाएंगे। वैलिड वोट का 70%, उसको क्या लिखोगे, 56%, टोटल वोट का 56 समझा जाएगा। तो ये 6,40,000 में 56% निकालो
तो 56/100। यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, डबल जीरो तो बढ़ ही जाएगी, इनका गुणा करना है। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा यहाँ। तो 4 वाला कौन सा दिख रहा है हमें? 2 जीरो इसके बाद 4, तो पहले ही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका ट्री मेथड है। कौन सा मेथड है? ट्री मेथड से लगाया। और यदि हम इसको ट्री मेथड से ना लगाएं, हम इसको वैसे लगा दें, किस मेथड से? हम इसको लगा दें आपके सीरीज मेथड से, सीरीज मेथड से। तो सीरीज से कैसे देखोगे? टोटल वोट उठाओ, अब टोटल कितने हैं? तो 6,40,000। इनमें कुल मतों के 20% मत अवैध हो गए, तो 20% को 1/5 कहोगे, 5 में 1 अवैध हो गया, तो कितना बचा? 4/5। क्लियर है? फिर उसमें जीतने वाले को, अब ये जो वैध बचे ये कैसे हैं? वैलिड है। इनका 70% मिला एक को, एक्स को, तो इसका 70% निकालो, तो 7/10। सॉल्व कर लीजिए, जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अच्छा, यहाँ 2 का और गुणा कर लो, 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो 10 हो गए, तो ये जीरो कट जाएगी। एक जीरो कम लिखी है, एक जीरो। अब ये कितने हो गए? 6400 गुणे ये 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो 6456 का गुणा करोगे तो 2 जीरो तो ये होंगे, और 6 चौको 24 की 4, तो ये लास्ट में 400 होने चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा। ये मेथड आपका सीरीज मेथड है, सीरीज, और ये मेथड आपका ट्री मेथड है। तो चाहे तो आप सीरीज से कर लो, चाहे आप ट्री मेथड से कर लो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% तक कम हो जाता है। एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष तक 20% कम हो जाता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में उनके मूल्यों का अंतर इतना हो जाता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य क्या था? तो दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य क्या था? देखो, पहले इस सवाल को एकदम कॉन्सेप्ट से करते हैं। बड़ा होगा लेकिन घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कॉन्सेप्ट से। फिर इसके बाद कुछ जुगाड़ बनेगी तो बनाने की कोशिश करेंगे। एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% कम होता है। तो जैसे मूल्य शुरू में कितना था? x। हर साल 20% का मतलब 1/5। हर साल 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो 4/5, 4/5, 4/5, 3 साल में ये हो जाएगा। क्लियर? और चौथे वर्ष के अंत में जो होगा उन दोनों का अंतर ये दिया गया, तो चौथे वर्ष का और निकाल लो। तो ये पहले चौथे वर्ष का निकाल लो, तो 4 सालों में इतना कम होगा, उसमें से तुम्हें घटाना है किसका? 3 साल का, तभी तो अंतर आएगा। तो 3 साल का क्या होगा? x गुणे 4/5, 4/5, 4/5। x था तो 4 साल में हर साल 20% घटेगा, तो ये 4 बार आ जाएगा। और ये x था 3 साल में इतना हो जाए, तो इनका अंतर दिया गया, इनका अंतर कितना है? 3328। ठीक है? तो अब पहले x का मान निकालो। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहे हैं? यहाँ से कॉमन आपका x आ रहा है दोनों जगह से, और 3 बार 4/5, 4/5 दोनों जगह है, तो ये कॉमन ले लो, 4/5⁻3। अब यहाँ क्या बचा? 1 4/5 बचा, और यहाँ सब कुछ आ ही गया, तो -1 बराबर 3328। क्लियर है? कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं पूरा। तो x गुणे 4 का क्यूब तो 64, और ये 125,
यहाँ कितना आया, यहाँ आ जाएगा सॉरी, इसमें 3 बार होगा, इसमें 4 बार होगा, क्योंकि 3 बार वाला ज़्यादा होगा, 4 बार वाला कम रह जाएगा। तो इधर तुम्हारे करना है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, तो हम समझ गए कि ये वाला 3 बार का होगा और इधर वाला 4 बार का। ठीक है, तो 3 बार वाला बड़ा होगा, 4 बार कम हो जाएगा तो छोटा होगा, तो उसमें से वो माइनस करना। तो यहाँ 1 - 4/5, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 1/5 बराबर 3328। ठीक है, अब इसको काटिए तो 64 से कट जाएगा ये, 60 पंचे 300, 4 पंचे 20, तो 5 बार में 320, 12 हुए 128, 2 बार में और कटेगा। तो x बराबर, अभी ये कितने हो गए, 625 × 12, तो यहाँ गुणे 52, इनका गुणा करना है, यानी कि 52 × 625, तो 50 का कर लो, 2 का तो अपने आप होता जाएगा, 50 पंचे 250 और 2 पंचे 10, तो 260 हो गया, हासिल लगी 26, और 52 दूनी 104, 104 और 26 तो 130, हासिल लगी 13, 50 छिक्का 300 और 6 दूनी 12, 312, 13 तो 325। तो आपका रिजल्ट फाइनली कितना आया, x का मान आया तुम्हारा 32,500, यानी कि सबसे शुरू में उपकरण का मूल्य कितना था, 32,500। तुमसे पूछा है 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा, तो 2 बार घट जाएगा, 2 वर्ष में 2 बार घट जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, तो 25 से ये कट गए। चाहिए कैलकुलेशन ना करना, x का मान ये आ गया, यहीं 2 बार और 4/5, 4/5 घटा दो। ठीक है, तो ये काट दो, 25, 25, 25 625, ये गुणा करोगे कितना रह जाएगा, तो ये गुणा करोगे तो ये 25 चौको 100, 2 जीरो ये हो गई, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2 साल बाद रह जाएगा 20,800, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। ये मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताया, एक बात समझ लीजिए। एक उपकरण का मूल्य हमने पहले माना x, और 3 साल में हर बार 1/20% घटता है, 20% को 1/5 लिखोगे तो 5 में से 1 हर साल घट जाता है। क्लियर है, तो ये 4/5, 4/5, 4/5 3 साल में इतना रह जाएगा, और 4 साल यदि घटता जाए तो इतना, इनका अंतर ये दिया गया। इसमें से ये हमने कॉमन ले लिए, x × 4/5 की पावर 3। अब यहाँ क्या बचा, 1, और यहाँ 4/5, तो x × 64/125 और 1/5 ही है। इससे हमने सॉल्व करके x का मान इतना निकाल लिया, ये x का मान आया, ये क्या आया, x का मान। लेकिन हमें x का मान थोड़ी नहीं चाहिए, हमें 2 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, तो हमें इस मान में हमें 2 बार घटाना, 4/5, 4/5 कर देना, 2 बार 20% घटा देना, तो ये रह जाएगा 20,800। अब कुछ ऐसा सोचें कि जुगाड़ कुछ बनाएं, क्योंकि यहाँ से तो बड़ा लंबा बन रहा है, तो इसकी जुगाड़ कुछ बनाई जाए। ठीक है, तो ये तो सीरीज मेथड लगा है, देखा जाए इसमें सब में सीरीज मेथड लगा है, तो हम अब बेसिक मेथड देखो लगाने की, वो सक्सेसिव मेथड देखो लगाने की कोशिश करते हैं। सक्सेसिव से देखते हैं कि कैसा बनेगा। ठीक, तो अब सक्सेसिव में देखो, 20 3 बार घटेगा, 20% और 20% और 20%, 3 बार कम हो रहा, 20%। तो 3 बार में कोई चीज़ 3 बार में कैसे होती है, अब 3 बार में इकट्ठा सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, ये पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि हमने 3 बार में एक साथ सक्सेसिव लगाना तुम्हें सिखाया नहीं, तो सवाल बाद में कराएंगे,
पहले यहाँ सिखाएं 3 बार में एक साथ सक्सेसिव कैसे लगाते। देखो यहाँ 2 केस होते हैं, सक्सेसिव मेथड ठीक है, इन 3 टाइम या 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स, 3 संख्याओं में सक्सेसिव कैसे लगाएं। जैसे एक में मान लो x% का परिवर्तन हो, दूसरे में मान लो y% का परिवर्तन है, और तीसरी बार मान लो z% का परिवर्तन, तीसरी संख्या में। अब तीनों में एक साथ परिवर्तन, सही। जैसे ये इसकी ज़रूरत तब तुम्हें पड़ेगी ज़्यादातर 3 वाला, 3 नंबर्स में, जब 3 चीज़ों के गुणनफल से तुम्हें चौथी चीज़ मिलेगी। अब इन तीनों चीज़ में परिवर्तन कर दिया जाएगा, इसमें कर दिया x% का, और इसमें y% का कर दिया, इसमें z% का परिवर्तन कर दिया, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया कि बताओ चौथी चीज़ में कितने % का परिवर्तन करना है, और ये जो x y z के मान है ये दशमलव में है नहीं, बटे में है नहीं, पूरे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। तो तुम जान गए पूर्णांक हैं तो सर जी सक्सेसिव लगा दो, लेकिन यहाँ 3 बार में सक्सेसिव कैसे लगेगा। तो इसके लिए पहले इन 2 में सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, इन 2 के साथ, इन 2 के साथ सक्सेसिव लगा के मान लो तुम्हारा रिजल्ट p% आ गया। फिर आपको z के साथ सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तब p और z का जो रिजल्ट आएगा, मान लो p और z का रिजल्ट आ गया m%, तो यही m आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट में लगाना पड़ेगा, पहले इन 2 भागों में सक्सेसिव लगा के इन दोनों का रिजल्ट निकाल लीजिए, फिर जो तीसरा भाग है उसके साथ सक्सेसिव निकाल के तब फाइनली। तो ऐसे इन 3 चीज़ों में परिवर्तन दिया जाए परसेंटेज में, तो चौथी चीज़ में क्या परिवर्तन हुआ, एक तो ये। दूसरा केस, ये तो केस आप फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा केस एक ये, क्या सेकेंड केस, कि मान लो यहाँ पे भी 3 चीज़ों के गुणनफल से चौथी चीज़ मिल रही है, ठीक है। यानी कि 3 बार गुणा करना तो चौथा परिणाम हमें मिल रहा है 3 चीज़ों में, और ये तीनों बार परिवर्तन सेम है, ए तीनों बार सेम है। इनका यूज जैसे घन के आयतन में होगा, ठीक है। घन की भुजा में परिवर्तन दे दिया गया, आयतन में पूछा तो वहाँ भुजा गुणा भुजा तब आयतन बनता है। तो ऐसे में पूछा, तो यहाँ पे ऐसा ना करो, इसमें नहीं कि पहले इन 2 में करें फिर जो आए फिर इसमें ऐसे नहीं, इसमें डायरेक्ट लगाओ। डायरेक्ट क्या तरीका होता है, 3a और a3, ये तरीका होता है। ये याद रखना होता है कि तीनों को एक बार जोड़ दिया, फिर दशमलव लगा दो, इनका वर्ग करके 3 का गुणा कर दिया, फिर उसके बाद फिर क्यूब कर दिया। और ध्यान ये रहे कि यहाँ पे भी 2 अंक होते हैं, इसके भी लिए जाएंगे और इसके भी 2 अंक लिए जाएंगे, बाकी के अंक हासिलों में आगे बढ़ेंगे। अब हम एक उदाहरण से बता रहे हैं, एग्जाम्पल से बता रहे हैं। मान लो पहली संख्या में मान लो ये कह दिया जाए कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 और 25% का परिवर्तन कर दिया जाए या वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक घनाभ है, क्वेश्चन जैसे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः 10 और 20 और 25% की वृद्धि की जाए
तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो उसको करने के लिए ये देखिए क्या रहेगा आपका कि L इंटू बी इंटू एच, तब आपका आयतन बनता है घनाभ का। अब इसमें 10% है, 10%, यहाँ 20% और यहाँ 25%। तो आप पहले इनमें लगाओ, इनमें दो में हमने लगाना खूब अच्छे से सिखाया तुम्हें कि दो संख्याओं में कैसे लगाते हैं। तो इसमें लगाओ क्या, इन दोनों को जोड़ लो तो 20 10 30। अब दशमलव, इन दोनों का गुणा करो 20 और 30, 20 गुणा 10 तो 200। रखने तुम्हें दो ही अंक हैं पीछे से, तो ये हासिल में आ गया, तो ये 32 आ गया, 32%। अब इस 32 का इस 25 के साथ लगाना है, ये प्रोसेस चलना। पहले x y से p निकाल लिया, फिर इसका इसके साथ निकालना। तो अब 32 25 का, तो इन्हें जोड़ोगे तो 7, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, इन्हें जोड़ोगे तो 7, इधर लिख दें क्या, इनका ये आया कितना लगा के, ये आया तुम्हारा 30.200। तो ये हासिल में आ गई इधर, तो 32%। फिर अब तुम करोगे किसका, 32% का और 25% का, ये वाले का। तो यहाँ 7 5 57 दशमलव, इनका 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 5 80, 2 अंक इधर कुछ दो, इसको इधर ले आओ। तो ये कितने हो गए, 3 इधर आए गए, तो कितने हो गए 65%। कितना हो गया 65%। तो ये परिवर्तन तीनों में, आयतन में परिवर्तन देखा जाए तो 65% का होगा। क्या तरीका लगाया कि पहले 2 में निकाल लिया, फिर जो आया उसका तीसरे से निकाल लिया, इस तरह से। तो सक्सेसिव 3 के लिए लगाना हो, 3 संख्याएं दी जाए, उन तीनों में सक्सेसिव, तो इस तरह से। और भी वो संख्याएं तीनों कैसी हों, यदि अलग अलग हैं तो। अब मान लो समान है, समान है बात, यहाँ पेन बदल के बताते हैं बात। मान लो तुम्हारी बात समान है, ये कहा जाए घन की भुजा, क्यूब की भुजा में मान लो 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आयतन में, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा बराबर वॉल्यूम होता है। यहाँ 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%। तो आपको क्या करना है कि पहले इनमें कर लो, जोड़ लो तीनों को, तो या a का 3 गुना तो 30, दशमलव लगाओ। अब 10 का वर्ग, a का स्क्वायर 100, 100 का 3 से तो 300, 300 में ये 2 अंक रखने हैं पीछे। और फिर 10 का क्यूब करना है, a का क्यूब, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में ये 2 अंक रखने हमें। तो ये 10 बचेंगे, ये हासिल इसमें आएंगे, और ये जो 3 होंगे ये हासिल यहाँ आएंगे। तो ये 3 इधर आए तो 33 दशमलव, और ये 10 पूरे उठ के यहाँ आ जाएंगे तो 10, 0 में 10 जुड़ेंगे 10, पीछे ये 0 0 है, तो उसका कितना हो जाएगा, इतने % हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 33.10%। तो ये एक ही बार में ऐसे हो जाता है। यहाँ फॉर्मूला याद रखना होता है कि ये 3 बार जुड़े हैं तो 3a.3a² और a³। ध्यान ये रहे कि हर पद में 2 ही डिजिट पीछे के लिए जाते, बाकी आगे वालों के लिए हासिल हो जाते, ये चीज़ है। तो ये हमने तुम्हें 3 में, इन 3 नंबर्स में सक्सेसिव कैसे लगाया जाए ये आपको विधिवत समझाया। अब हम लोग लौट के चलते हैं अपने पूरे पुराने सवाल पे कि सवाल अपना क्या था। तो सवाल की बात आओ, सवाल ये था, इसमें हम लोग जैसे सक्सेसिव लगाना चाहते थे तो कैसे लगाएंगे, देखो 20-20 3 बार, 20-20 3 बार क्या किया है, 20-20 3 बार कमी हुई, तो 20-20 3 बार तो 20 दिया 60,
ठीक है, 20 दिया 60, दशमलव लगाओ, और यहाँ 20 का 20 से वो ऐसे लिख लो, 20% की कमी है। फॉर्मूला क्या था, 3a.3a² और a³ तो ये 20 दिया 60 माइनस के 60 हो गए, दशमलव लगाओ। ये 20 का वर्ग 404 दिया 1200, ये प्लस के रहेंगे, का वर्ग में माइनस वाली प्लस, तो प्लस 1200 रहेंगे। ये 20 का क्यूब हो जाएगा 8000, और क्यूब में माइनस रहते हैं तो माइनस 8000। अब सुनिए, अब यहाँ का बात समझो। यहाँ की बात इतनी आसान नहीं, मजाक नहीं है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तो 2 अंक रखने ही हैं, पीछे वाले 2 जीरो कर लिए। ये माइनस के 80 इधर आएंगे, और ये इधर प्लस हैं, तो इधर इसका 1 इधर छोड़ देंगे, तो इधर 100 बचेगा, 100 में से 80 गए तो 20। यहाँ अब 2 अंक ये लिए थे, यहाँ तो 2 अंक में 1 इधर पहुँचाया था 100 बनाने के लिए, तो यहाँ 11 बचे, 11 इधर आएंगे प्लस के, तो माइनस के 49 बचे। तो यहाँ पे आया, ये बात बड़ी समझने वाली है कि 2 डिजिट पीछे जीरो रख दिए, ये माइनस का 80 इधर आएगा इनकी जगह पे, लेकिन यहाँ वाली संख्या पॉजिटिव है तो वो माइनस के 80 को जोड़ नहीं पाएगी अपने आप में, तो इसमें से 1 ले लोगे तो यहाँ 100 बन जाएगा, या इसको लिख सकते हो 1100 गुणे 100, 1100 प्लस 100, और उस 100 में से 80 घट जाएंगे 20, और ये 11 की ये जो जीरो हैं, जो 11 यहाँ बचेगी वो प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बचेंगे यहाँ 49। अच्छा, अब यदि 4 बार हम लगाते हैं, 4 बार वही चीज़ 20% 4 बार घट रही है कोई चीज़, तो कैसे करोगे? 4 बार के लिए बड़ा आसान है, 20 4 बार करना है, तो ये माइनस माइनस घट रही है ना हर बार, तो 20 माइनस के 40, दशमलव 20 4 तो प्लस के होंगे ये, तो यहाँ से तुमने 2 अंक रख लिए जीरो, और ये 4 इधर आए तो 36, क्योंकि प्लस के आएंगे तो घट जाएंगे तो माइनस के 36। ऐसा ही यहाँ से किया तो माइनस के 36 यहाँ से आ जाएंगे, इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में, ये आया तुम्हारा। अब 36 का करो, तो 36 दूनी 72, माइनस के 72 हुए, और दशमलव लगाओ, 36 1296 गुणा करोगे तो 1296, वो भी प्लस के, तो 2 अंक तो यहाँ रखने, ये 12 इधर लाओ तो 60 हो गए माइनस के। तो इनमें अंतर कितना आया भाई? इनमें अंतर आया तुम्हारा कितने % का अंतर है? तो इधर अंतर आ गया आपका 6 7 और ये 11.67 का डिफरेंस इन दोनों में हुआ। उसके वजह से रुपए में कितना अंतर आया? तो रुपए में अंतर आया तुम्हारा 3328। ये इतने % बराबर 3328 के हो गए। जीरो हटा बढ़ा दो, दशमलव ख़त्म। तो ये काटोगे तो 3 बार में कटेंगे। थोड़ा कुछ घटाने वटाने में गलती हुई है। यहाँ पे 7 6 इनका डिफरेंस देखना है तो 6, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। इसलिए बड़ी हो रही कि वहाँ 3 बार करना, वहाँ 4 बार करना है। सही सुटेबल इसका उपयोग हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। ये हम ज़बरदस्ती कर ज़रूर रहे हैं लेकिन उपयोग हो नहीं रहा। और फिर एक बात ये भी है कि कुछ गलत भी कहीं हो गया, क्योंकि ये इससे पूरे कट भी नहीं रहे तो फ्रैक्शन में आएगा। हाँ, अच्छा
चलो ठीक है, एक बार ऐसे ही रहने दो, अभी ना कट रहे तो ऐसे ही रहने दो। अब ये बताओ कि 2 साल बाद घट के कितना रह जाएगा? 2 साल में 2 में कितना आता है? 36 की कमी होती है 2 में, तो 36% कम हो जाएगा। कोई चीज़ 100 है, 36 की कमी हो जाएगी, तो वो मूल्य कितना रह जाएगा? 64। तो यहाँ 64 कर लीजिए, 64% का मान चाहिए। परसेंट से परसेंट कट गया। अब इनको काटो, देखो ये कितने, 16 से 16 सत्ते 112, 112, 5 बच्चे 56, 16 से नहीं कट रहे, 4 से तो फिलहाल कट ही रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 निम 36, 4 चौको 16, 4 से ये तो 16। ठीक है, और काटो, तो ये काट दें। 16 कम 4 से फिर कटेंगे क्या? 4 से नहीं, लेकिन 2 से कटेंगे। 4 से ये कट सकते हैं। इनको जब आप सॉल्व करेंगे सीधे यही आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई, लेकिन आएगा यही। देखो एक बार सॉल्व करके कैलकुलेटर मार के देख लें, पता तो चले तरीका ठीक है कि नहीं। 28,000 में भाग देना है तुम्हें 1176 का, और उसमें गुणा करना है कितने का? 64 का। लगभग में आ रहा है, कहीं गलती हो गई है, पूरा आ नहीं रहा। 18,111 दशमलव कुछ आ रहा है, जबकि आना चाहिए 20,800। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है यहाँ पे समझने में, या तो गलती हो गई। यहाँ रखोगे माइनस के हैं, तीनों बार 20% कम होती है, तो 20 थी या 60। ठीक है, ये 20 का वर्ग तो 400, 4 थी या 1200, ये पॉजिटिव होंगे। ये 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब 8,000, यहाँ 2 जीरो ले ली। यहाँ पे कितना ले लिया? 80, ये 80। यहाँ पे चक्कर समझना है, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ है। एक जब इधर आएगा तो इधर 1 कर देंगे। हाँ, तो 100 में से 80 के 20 हैं। अच्छा, 1200 में से ये 80 घटाओ तो 1100। सही कह रहे हैं, यहाँ गलती हो गई, क्योंकि ये 1200 होंगे, उसमें से 80 घटाओगे तो 1120 होंगे। 1120 में 2 अंक ही रखने हैं, इधर लाओगे तो ये कितने होंगे? 10 कम होंगे 50, एक और कम 49, ये सही तो था, माइनस के 49.20। ठीक है, माइनस के 49.20। अब ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, तो इसको उधर पहुंचाया भाई, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। एक उधर पहुंचाओगे तो 80 ये हो जाएंगे और ये 48 हो जाएंगे। तो इनका अंतर जो आएगा, इनका अंतर जो निकलेगा, इनका अंतर तो 6 और 1। ठीक है, और यहाँ पे 12, लेकिन अंतर कम निकलेगा तो और दिक्कत हो। चलो ये सवाल छोड़ दो, यहाँ पे ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही कठिन। ठीक है, ये यहीं तक छोड़ो, इस तरीक़ों को ही अपना लो, क्योंकि कैलकुलेशन पर ज़्यादा भारी भरकम हो रही, इस तरीके से भी सॉर्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन हम जो सिखाना चाहते थे शायद वो सीख गए होंगे। इस चीज़ को ना डरा करो कि बड़ा हो गया टाइम, गलतियों से हम बहुत सीखते हैं, तो हमने बहुत कुछ सीखा। और फिलहाल ये बात तो आप खूब अच्छे से सीखे ही हो, ये जो बात हमने आपको समझाई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सवाल इस तरीके से ही कर लीजिए, क्योंकि और कठिन पड़ रहा था ये। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, किसी विद्यालय में कक्षा 12 की लड़कियों के उत्तीर्ण होने का औसत 80%, लड़कियां 80% पास हुई, और लड़कों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है? लड़कों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 75 है। उस विद्यालय में कक्षा
12 का औसत उत्तीर्ण इतना हो गया, कक्षा 12 में इतना एवरेज। एवरेज का मतलब लड़के और लड़कियों को मिला के इतना है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या का प्रतिशत देखो, यहाँ मिश्रण विधि तुम लगा सकते हो। कई लड़कियों का उत्तीर्ण दिया है, लड़कों का, और दोनों का मिला के दिया है। तो मिश्रण विधि से इनके अनुपात पता चल जाएंगे कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियां। और प्रतिशत निकालने के लिए हमें अनुपात भी पता हो तब भी काम चल जाता है प्रतिशत निकालने में, क्योंकि प्रतिशत अनुपात से भी प्रतिशत बन जाता है। तो हमने लिख लिया गर्ल्स का कितना है 80% और बॉयज़ का कितना है 75, दोनों को मिला के 76.5। ये एलिगेशन लगा दिया यहाँ, तो यहाँ 1.5 आ गया और यहाँ कितना हो गया 3.5। इनका रेशियो कर लिया तो 3:7, 3:7। अब ये पूछा तो विद्यालय में कक्षा 12 में लड़कों की संख्या का प्रतिशत। अब लड़के कितने हैं 7 और टोटल कितने हैं 10। इनको परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100। तो ये तुम्हारे कितने हो गए 70% आंसर सही है। ए नंबर आंसर आपका सही है। यहाँ मिश्रण विधि हमने लगा दी, ए नंबर आंसर आपका सही है। ठीक है, आज इतना ही रखो। उस सवाल में थोड़ा समय बर्बाद हो गया इधर करने में, वो जो अलग से हमने पेज लेके लिया है उसमें आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, उसमें तो आप 3 वाले सीखे हैं, लेकिन इधर जो हम करते रहे उसका रिजल्ट नहीं आया, उसमें आपका थोड़ा टाइम ज़रूर हमने बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ABC अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। ए अपने वेतन का क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से। ABC अपने वेतन का क्रमशः 8%, ए 8% दे देता अपने वेतन का, और B 7% दे देता, और C 9% अपने वेतन का दान कर देते हैं। ए और B का वेतन समान है, ए और B का वेतन समान है यदि उनके दान के बीच अंतर। पहले तो वेतन लिखो। ए बी का जब वेतन समान है, मान लो ए 100 कमाता है 100%, तो बी भी 100 कमाता होगा। अब इनका डिनोशन देखें, दान देखें, तो ए कितना दान देता है 8%, इसमें से बी कितना दान देता है 7%। क्लियर? उनके दान के बीच का अंतर 259 है, यानी कि ये 8 दान देता है, ये 7, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ 1 हुआ। 1% का मान 259 दिया है। ठीक है, ये बात हम ध्यान रख के चलेंगे। आगे सवाल पढ़ो। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में इतना अधिक है। तो देखो 1% इनका अंतर आया, 1% को रुपए में 259 के बराबर कहा गया। अब ए बी का कुल दान, तो ए बी का कुल दान कितना हो जाएगा 8 7 15% हो जाएगा, तो 15% का मान निकाल लो, तो ए बी का कुल दान निकल आएगा। ये काटो, 15 निम्मा 135, 15 पन्ना 75 और 13 88, और 15 दूनी 30 और 8 38। ए बी का कुल दान मिला के ए प्लस बी का मिला के कितना दान है, मिला के 3885। अब कह रहा है सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो सी फिर कितना रहा होगा। ये जब 1185 अधिक है तो सी का दान 3700 है। कहीं 3700 होगा क्योंकि दोनों का मिला के 3885, ये सी से 1185 ज़्यादा है, तो सी का कितना हो गया 3700। ए सी का कुल मिला के दान, ए बी सी के, ए और सी का कुल मिला के दान, ए बी सी के कुल दान के कितने प्रतिशत का। अब ए और सी का मिलाना, यहाँ तो ए और सी का जोड़ के दिया गया है, हमें ए और सी का मिलाना है, तो सी तो ये ए का अलग से पता चले। तो देखो 259/1% था, 1% का मान 259, तो ए का 8% है, तो ये कट गए, तो 8 निम 72
8 पंच 40, 7 47, 8 दूनी 16 और 4 20। तो ए का अकेले का कितना हो गया 2072। तो ए और सी का मिला के कितना हो गया 2 7 7 5। ए सी का मिला के इतना हो गया। अब ये ए सी वाला दान पूरे दान का, तीनों का जो दान है उसका कितना प्रतिशत है? ए सी का मिला के दान पूरे दान का कितना प्रतिशत है? तो पूरा दान कितना होगा भाई? तीनों का मिला के दान कितना होगा? तो देखो एसी का तो ये है 57,772 और पूरा मिला के तीनों का लेना है तो ए प्लस बी ये है, इसमें सी और जोड़ लो तो 5 और 8, 8 7 15 और 3 1 6 1 7। इनका प्रतिशत चाहिए तो गुणे 100, वो भी लगभग में चाहिए। तो लगभग में चाहिए तो कैसे निकालेंगे भाई? तो 5 से काट ले, 5 से तो काट के कुछ आएगा हैं? 5 से काटो तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 से ये काट लिए 20। अब इसमें ये देखो करोगे तो इसका गुणा कर लो पहले। तो 0 4, 7 दूनी 14, 14 1 15, 5 दूनी 10 1 11 बटे 1500, 1500 बटे तुम्हारे हैं 15 17। इसमें करो तो एक बार में तो ये करोगे तो इतने में तो जाएगा नहीं। यहाँ तक अंक लोगे तो ये 11,000 और कितने होंगे 544। इसमें 1500 का 10 बार करोगे तो 15,000 हो जाएंगे। तो इतने में 10 बार तो यहाँ तक जाएगा नहीं, यहाँ तक में। ऐसा ना करो, यहाँ हमने सवाल को गलत दिशा दे दी है। बढ़ाओ नहीं सवाल को। इसमें एक काम करिए आप, यहाँ से बदल दो दिशा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक करो। इनका अंतर कितना 1% और ये 259 के बराबर है, तो दोनों का मिला के 15% ये आ गया। सी का इनसे 1185 कम है तो सी का ये आ गया। अब सी देखो, सी कुल का 9% देता है दान, तो कुल कितना रहा होगा उसका 9% ये है। सी कुल का 9% देता है, 9%। सही। तो देखो इसको परसेंट में बदलो, 9%। सी का 9% ये है, तो 3700 जो है वो 9% का मान है। ठीक है, तो इसमें हम 100 का गुणा कर दें तो सी के 100% ये हो गया, सी का 100% ये हो गया। और यहाँ ए बी का 1% कितने के बराबर होता है 259। तो 259 को का भाग दे दें तो ये ए बी के % के बराबर हो जाएगा। ए बी का देखें कितना % बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 37 से करो तो 7 सत्ते 49, 7 21, 7 बार कट जाएंगे। ठीक है, 9 सत्ते 63, तो ये आपका हो जाएगा, ये 10 10 आरम 10,000 बटे 63
%। ये सी का मान आया 10,000/63। ठीक है, ओके। यहाँ पे समझिए, आप ध्यान से समझिए, 3700 रुपये ये सी के कितने धन का 9% है, तो सी के धन का 9% 3700 के बराबर है, तो सी का 100% ये निकल आया, इतना धन होगा 100%। और उसको अब ए बी के हिसाब से % में बदलो, तो ए बी का, ए और बी का ये 1% का मान 259 में 100% बनाते हैं, ये अपना 1% 259 में, तो इतने रुपए हैं, ये कितने % बन जाएंगे, तो इतने रुपए देखे जाएं तो 259 का भाग दे दिया, तो ये कट गए 7 बार में, 7 7 49, 7 3 21, 4 25, तो 7 बार में, तो ये 10,000/63% हो गया। यानी कि सी की टोटल रकम कितनी थी, 10,000/63। अब ये पूछा गया कि एसी का कुल दान, एसी का कुल दान, लेकिन यहाँ एसी का कुल दान पूछा गया रुपए में, तो करना तो वही विधि चाहिए पड़ेगी। एसी का कुल दान, चलो ठीक है, यहीं तो देखो, तो एसी का कुल दान, ये अपना 9% दान करता, तो एसी का कुल दान 9 8 17%, और ये टोटल रकम तो तीनों कितनी है, 200% प्लस 10,000/63 गुणे 100, इसको सॉल्व करना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 17% बटे ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12,000, और 12,000 और 10,000 तो 22,600, ठीक है, बटे 63, तो 63 ऊपर गए, गुणे 100, ये % कटे ही जाएंगे, गुणे 100, इनको सॉल्व करना हमें, तो इनमें भाग देना, तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये 17 तिया 51, 17 छिक्का 102, 5 और 107, और बटे कितने 226, तो 22 पंचे 110 हो जाता है 5 बार में, ठीक है, 110, तो 5 बार लगभग में, 5 बार तो कोई है नहीं, 5 बार यहाँ गुणा देखें, 17 तिया 51, 5, 17 छिक्का 102 और 5 107, यहाँ कितने हुए 126 हुए, 126 और 10,000 ये 126, 12,600 और 10,000 ये, तो 12 10 22,600, ये काट दिए, ठीक है, तो इनका किया, ये बिल्कुल सही है, यहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखें कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर पढ़ेंगे कि ABC अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7%, 9% धर्मार्थ में दान करते हैं। AB का वेतन समान है, दोनों का 100% वेतन मान लिया, और उनके दान का अंतर इतना है। अब 100 में से 8 उसने दान किया, 7 उसने, ठीक है, तो 1 का अंतर आया, 1 का अंतर 259 रुपये के बराबर, ठीक। यदि AB का कुल दान C की तुलना में 1185 रुपये अधिक है, C की तुलना में इतना अधिक है, तो AB का कुल दान देखा तो 259, 1% का अंतर ये हो गया, इनका कुल दान 15 हो गया, 15 हो गया, तो 15 का मान क्या हो गया, 15 निम्मा 135, हासिल लगी 13, 15 पन्ना 75, 75 और 10 85, 3 88, 15 दूनी 30, 8 38, ठीक। अब AB का कुल दान C की तुलना में 1185 ज़्यादा, ये 1185 ज़्यादा है, तो C 3700 है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल। अब कह रहा है A और C का कुल दान ABC तीनों के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, तो A और C का कुल दान तीनों के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो पहले तीसरे का वेतन, C का वेतन पता चले, इनका तो 100% है ही, C का वेतन पता चले। अब C का जो वेतन है उसका 9% ये है दान,
तो 3700 वेतन मान लो सी का 100% है, वेतन सी का पता नहीं कितना है, तो जो भी है उसका 9% का मान ये है, तो उस वेतन का 100% ये निकल आएगा। एक्स मान लो सी का वेतन है एक्स, तो एक्स का 9% का मान ये दिया गया है, एक्स का 9%, तो 9 नीचे आएगा 100 इधर, तो ये सी का वेतन आ गया। सी का वेतन, अब सी के वेतन को हम ए और बी के परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सी का वेतन आ गया जो भी आया। इसमें ए का 1%, 259 रुपये में ए का 1% बनता है, तो 259 रुपये का भाग दे दें तो ए के परसेंट के हिसाब से सी का कितना बन गया। तो यहाँ 37 सत्ते 259 कट गए, ठीक है, 9 सत्ते 63। यहाँ कैलकुलेशन बार बार हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि लगता है कहीं गड़बड़ होगी, तो कैलकुलेशन 7 सत्ते 49, 7 तिया 21 और 4 25। हाँ, तो 7 बार में 7 सत्ते 49, 7 तिया 21 4 25, ठीक है, 7 बार कट गए, तो ऊपर 10,000 नीचे 63। तो इसका वेतन, सी का वेतन यदि इनसे तुलनात्मक अध्ययन करें, अनुपात लें, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए सी का कुल वेतन, ओह यहाँ गलती हो गई, सी का कुल वेतन जब ये आया तो इसका 9% दान किया उसने, तो इसका 9% दान किया है, यहाँ से है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसका 9% कितना निकालोगे, तो 900, 9 सत्ते 63, 9%, तो 9/100 2 जीरो कट जाएंगे, तो 900, 9 से ये तो 100/7, 100/7% आएगा ये। तो एसी का कुल दान कितना हो गया, तो एसी का कुल दान जो होगा 8 सत्ते 56, ए और सी दोनों का जोड़ेंगे, 8 सत्ते 56, तो 156/7%। और टोटल कितना बना जाके, ये अभी जोड़ा ही था, तो 22,600/63। इसको परसेंटेज में बदलो, ये 0 से 0 कट गए, 7 निम 63, 9 ऊपर गए, तो 9 छिक्का 54, 9 पना 45, 45 और 5 50, 9 एकम 9, 9 5 14/256, ठीक है, 226। अब इससे काटो, तो इससे काटें तो 2 से काटोगे तो 113, और यहाँ 2 से काटोगे तो 702, 11 छिक्का 66, 6 बार में तो 66 होगा, और 6 बार में 600, 702 है, तो 6 बार में 600, 13 78, तो 678 होंगे 6 बार में, 6 बार में हो गए 678, तो 678 घटा दो तो 22 24 बचे, 240 हुए। अब 2 बार में तो 200, ये आ गया, लगभग में सी वाला ऑप्शन सही है। ये 240 बचे, तो ये, तो सी वाला ऑप्शन सही है। कठिन सवाल था, कुल टेस्ट था इसमें, लेकिन ये अंततः आपका सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ हमने गलती ये कर दी थी कि ये पूरा ले लिया, ये तो निकाल लिया, लेकिन इसका 9% दान किया, तो हमने यहाँ 9 ही लिख दिए थे, जबकि ये जैसे टोटल वेतन आया तो उसका 9% निकालना पड़ेगा, तो ये 100/7 निकलेगा 9%। तब ये एसी का जोड़ के, तो यहाँ जोड़ोगे 8 सत्ते 56 और 156/7% हो जाएगा, और ये हो जाएंगे टोटल इनका सबका जोड़ोगे तो 22,600/63%, परसेंट कट गए। फिर इन्हें परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा किया, सॉल्व किया तो 6.2। और इसी के साथ ये आपका टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। ये विविध वाला क्वेश्चन था, और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ये टॉपिक आपका पूरा ख़त्म हो गया। हमने अच्छे से एक एक बात समझा के आपको कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे, ज़रूर आपके समझ में चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन सीखोगे
एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन एक दिन ज़रूर सीखोगे। बस ऐसे ही लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। कभी सही होगा, कभी गलत होगा, ये सब तो चलता रहेगा। और ऐसे इन्हीं गलतियों और सुधारों के बीच में आप एक दिन मैथ अच्छी हो जाएगी, अच्छा सीख जाएंगे आप। ठीक है, वो दिन दूर नहीं जब आप मैथ में पारंगत होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।